जब जब पॉडकास्ट का जमाना आता है तब ये फेक पॉडकास्ट बनाने लगते हैं यूट्यूब पे। जब पंचायत की बात आती है तो हैसिया के साथ ही सेल्फी लेके देते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर वन एंड ओनली वन, सतीश रे। थैंक यू अंजलि जी, आपसे दोबारा मिलना हुआ और फिर से आप इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मैं छपरा से और सोनपुर मेला में मैं भी पहली बार आया हूँ और आगे आप कुछ सवाल पूछेंगे तो कुछ बता पाऊंगा। अच्छा लग रहा है अभी फिलहाल। सतीश, आप ही से शुरू करें क्योंकि आप सोनपुर मेला फॉर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। एक वर्ड जब आप इस मेले के अंदर आ रहे थे, जो आपने एक्सपीरियंस किया, क्या कुछ फील कर रहे थे आप यहाँ? तो मुझे याद आता है कि मैं जब 2010 के आसपास पटना में पढ़ाई कर रहा था तो अखबारों में आता था कि 2 महीने पहले से मुख्यमंत्री जायजा ले रहे हैं सोनपुर मेले की तैयारियों का, और यहाँ पे थिएटर चला करता था जिसका बच्चों में क्रेज रहता था। वहाँ पे सोनपुर मेला तो बच्चों में, टीनेजर्स में एम्स्टर्डम वाला थिएटर यहाँ पे होता था, जो अब मेरे ख्याल से प्रशासन ने बंद कर दिया है। अच्छी बात है। और अभी चहल पहल देख रहा हूँ, प्रशासन की तैयारियां देख रहा हूँ, और इसका इतिहास भी बहुत पुराना है जो हम लोग जानते हैं। तो अच्छा है कि सोनपुर मेला और आगे बढ़ रहा है और ऑर्गेनाइज हो रहा है। जैसे कि ओके, आई रियली लाइक दैट इंट्रो, सोनपुर मेला स्पेशल फॉर द टीनेजर्स। अगर आप 15-16 साल के हैं और आपको सोनपुर का, तो वो एम्स्टर्डम में वहाँ क्या हो रहा है बड़ा इच्छुक रहता था। और कहते हैं ना, जिस चीज़ के बारे में आपको जानकारी कम हो उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू दिस इंटरेस्टिंग वर्कशॉप क्राफ्ट जिसका नाम है, और जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि हमारे यहाँ ABCD टू UPSC होता है, ABCD टू XYZ हर घर में होता है कि हमारा बच्चा है तो वो UPSC क्रैक कर लेगा, वो लड़की है तो डॉक्टर बन जाएगी, सेफ है, और लड़का है तो चलो ठीक है इंजीनियरिंग करेगा, फिर उसके बाद MBA में करके एक बार टाइम UPSC भी करेगा। तो इस बीच में ना वो आर्टिस्ट जो शायद उसके हमने कभी बन पाया ही नहीं, या फिर हमने उसको कभी निकाला ही नहीं। तो बिहार में कला, जो कि हमारी हिस्ट्री रही है, हमारे यहाँ से जो कलाकार हैं उसका एग्जाम्पल देने की मुझे जरूरत नहीं है, बट फिर भी हमारे घर में कोई कलाकार हो, ये हम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते? हम शायद इसी सवाल से आज पहले शुरू करेंगे, क्योंकि ये सब बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम पंकज जी आपसे शुरू करेंगे क्योंकि आपकी कहानी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। हेलो, बिहारी होना और कलाकार होना, मुझे लगता है कि ये दो आपस में बहुत ही कॉन्ट्रास्ट चीज है। मुझे अब तक तो यही लगता है जो लोग निकले हैं सब विद्रोही रहे, है ना। कोई माँ बाप ये नहीं बोलता है कि बेटा तुम पढ़ लिख के कलाकार बनने चाहना, ठीक है, करियर बना देगा, कोई नहीं बोलता है। सब हाथ उठाइए किसके माँ बाप बोलते हैं कि तुम जाके कलाकार बनना। देखिए एक दो लोग ऐसे हाथ उठाते हैं, कोई नहीं बोलता, कोई नहीं चाहता कि मेरा बेटा, मेरी बेटी जो है वो जाके कलाकार से इतनी नफरत क्यों है भाई मेरे? क्यों नफरत है कला से इतनी नफरत क्यों? बट एक्चुअली वो नफरत नहीं है। आप इसके जवाब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये शुरू कहाँ से हुआ। दिक्कत क्या है, हमारे यहाँ जो कलाकार जिसको फाड़ पढ़ेगिरी कहते हैं, है ना, आज भी गाँव में कहा जाता है क्या एक गाना बजाना पड़ेगा, है ना, ऐसे होता है ना। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इसी सोनपुर मेले में जो सांस्कृतिक आयोजन हुआ करता था उसमें बिस्मिल्लाह खान साहब का शहनाई वादन अपने आप में एक पूरी चर्चा का विषय रहा है। कितने बड़े बड़े महाराज, शंभू महाराज, राजन साहब मिश्रा जी, ये सब लोग आगे यहाँ गाते बजाते रहे हैं। एक रिच कल्चर आ रहा है सोनपुर मेले का, है ना। हमारे थिएटर जिसको कहते हैं, इसको रंगमंच कहा जाता है। थिएटर अपने आप में इतनी खूबसूरत चीज है, इतना खूबसूरत है, आप उसको अगर मन से करें तो आपके अंदर के सिर्फ वो न सिर्फ इंसान को बाहर लाता है, बल्कि आपका जो संपूर्ण एक जो विकास है वो विकास करके देगा। थिएटर इतना पावर होता है ना। तो जो हम
ये इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आज भी मैं भी अपने आप को वही मानता हूँ। मैं स्कूल टॉपर रहा, क्लास में जो है वो टॉप करते थे, स्कूल में भी टॉप करते थे, गोल्ड मेडलिस्ट मैं था। तो लोगों को ही जैसे होता है, मेरे माँ बाप भी कहते थे और मेरे दादाजी कहते थे कि ये आईएएस तो बन ही जाए। जैसे अपनी खेती है, अपना घर की खेती है, चलो आईएएस तो बन जाएगा, कुछ करे ना करे, है ना। इतने हल्के में लेते हैं हमारे यहाँ आईएएस को कि जैसे आईएएस तो हमारे घर की खेती है, कुछ ना करेगा आईएएस बन जाएगा, चलो बन जाएगा। अरे इतना आसान है आईएएस बनने का, है मतलब ऐसे बोलते। और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, आईएएस में दूर तक कहीं भी सरकारी नौकरी में दूर से दूर तक इंटरेस्ट नहीं। तो मैंने तो शुरू से ही लगा कि भैया मैं तो नहीं करने वाला, आप लोग सोच के अपना ख्याली पुलाव पकाते रहो, मैं नहीं करने वाला। और फिर शुरू से ही एक बात मैं मानता हूँ कि कलाकार के अंदर वो बीज होता है। बस वो कहते हैं कि नहीं ये क्राफ्ट है, उसको आप होन करते हो, मतलब उसको मानते रहो, सीखते रहो, तो डेफिनेटली ये क्राफ्ट है। लेकिन साथ में वो अगर आपके अंदर बीज है ना, तो थोड़ी जल्दी आप बन जाओगे कलाकार, अच्छा कलाकार। लेकिन अगर आप नहीं है तो बहुत ज्यादा घिसाई करनी पड़ेगी, है ना। और तब जाके एक चमक, जैसे होता है कि हीरे को तराशते हैं उसके बाद तो वही बात होती है। लेकिन वो हीरा होना अंदर से आपके अंदर वो बात तो जरूर होनी चाहिए, अदरवाइज आप कलाकार नहीं हो पाते। तो मैं सिर्फ आप लोगों से गुजारिश करूंगा, और पेरेंट्स भी कुछ बैठे हुए हैं उन सब लोगों से, कि प्लीज आप अपने बच्चों को भी कला की तरफ प्रेरित करिए। कला बुरा नहीं है, मेहनत बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अनिश्चितता भी है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, कुछ कोई गारंटी नहीं है कि आपने सीख लिया और आपको नौकरी मिल जाएगी। जैसे होता है कि कोर्स कर लिया और नौकरी मिल गई, ये कोर्स नहीं है बीए का और बाकी जो भी कोर्स आप करते हैं, एक आपने प्रोफेशनल कोर्स कर लिया और आपको मिल गई नौकरी, नहीं मिलने वाली। आप सीख के भी कितना समय लगेगा, कब मिलेगा काम, कितना कैसे क्या शोहरत पैसा कुछ नहीं पता। ये तो मैं आप लोगों को सच्चाई बता रहा हूँ कि मेरी जर्नी है। मैं पिछले 15 साल से बॉम्बे में हूँ, दिल्ली में 7-8 साल मैंने थिएटर किया, उसके बाद